हेलो हाय नमस्ते, मेरा नाम है मेघना और आप मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, मैं जानती हूँ आप सभी को मुझसे शिकायत होगी कि मैं इतना लेट वीडियो क्यों अपलोड कर रही हूँ। भाई क्योंकि समय लगता है, मैं आप सबके लिए किताबें छांटती हूँ, फिर उन्हें पढ़ती हूँ, फिर आप तक लाती हूँ। बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं जिसके बाद ये वीडियो आपके बीच आता है। तो आज मैं जिस वीडियो के साथ आई हूँ वो है रिव्यू। थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे। मैं रिव्यू कर रही हूँ विमल मित्र की लिखी किताब साहब बीवी और गुलाम की। ये देखिए, इसका कवर बहुत बहुत सुंदर सा कवर है और ये राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित किताब है। 299 रुपये इसका प्राइस है। साहब बीवी और गुलाम पे एक फिल्म भी बनी है गुरुदत्त साहब की। गुरुदत्त ने वो फिल्म बनाई थी वहीदा रहमान के साथ। और विमल मित्र गुरुदत्त के बहुत अच्छे दोस्त थे। गुरुदत्त के बुरे समय में भी वो उनके साथ थे। खैर, इस पे कभी और चर्चा करेंगे। फ़िलहाल हम इस किताब पे आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बताती हूँ मैं आपको ये कैसी है ये किताब। साहब बीवी और गुलाम की कहानी कलकत्ते शहर के बैकड्रॉप में घटती है। इसमें कलकत्ते शहर को दिखाया गया है। उस वक्त का कलकत्ता शहर जब पूरे भारत देश में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पैर पसार रही थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बाहर से आई और भारत में उसे अपना व्यापार बढ़ाना था और लोगों के बीच पैसे लगाने थे। तो ये उस वक्त की कहानी है और कहानी के मुख्य पात्र 3 लोग हैं, 4 लोग। भूतनाथ, छोटी बहू, छोटी माँ, छोटे बाबू और जवा। ये 4 कैरेक्टर्स इसके मेन कैरेक्टर्स हैं। और जिनके नज़रिए से ये पूरी कहानी आपको दिखाई गई है वो भूतनाथ है। भूतनाथ वो जो छोटे से शहर फतेहपुर से कलकत्ता आता है, राजधानी आता है कुछ काम करने, कुछ बड़ा करने। और यहाँ आके वो यहाँ की चकाचौंध में फंस जाता है। और उसे ये होता है ना, जब हम छोटे शहर से बड़े शहरों में जाते हैं तो वहाँ के लोगों को देख के और वहाँ की रियाशी लोगों को देख के एकदम हमारा मन भर जाता है और एकदम हम खुश हो जाते हैं। तो ऐसे ही भूतनाथ फतेहपुर से निकल कर आता है, फतेहपुर छोटे शहर से निकल कर आता है कलकत्ता। और अपने जीजा के माध्यम से वो वनमाली में बड़े महल में जाता है। बड़े महल जाता है और अपने जीजा के साथ रहने लगता है। बड़े महल में उसकी मुलाकात 2 लोगों से होती है, छोटी माँ और छोटे बाबू। छोटी माँ जो उस बड़े महल की सबसे छोटी बहू होती है और बेहद खूबसूरत होती है। और वो भूतनाथ से मिलती है। क्योंकि भूतनाथ जब काम की तलाश में निकलता है तो मोहिनी सिंदूर के ऑफिस में उसे काम मिल जाता है। मोहिनी सिंदूर उस वक्त का बहुत बड़ा नाम था और माना जाता था कि जो औरत वो सिंदूर लगाती है उसका सुहाग हमेशा के लिए उसके साथ रहता है, उसके पास रहता है। और छोटी बहू हमेशा से चाहती थी कि छोटे बाबू उनके साथ रहें, रात में उनके साथ वक्त बिताएं, उनके साथ घूमने जाएं, वो सारी चीज़ें। लेकिन उस वक्त का दौर था जब बड़े महलों के बाबू अपनी पत्नियों के साथ वक्त बिताने में उन्हें ऐसा लगता था कि क्या हो रहा है, ये हम मर्दों की निशानी नहीं है। बड़े महल के मर्द कभी अपनी पत्नियों के साथ रात नहीं बिताते, वो बाहरी औरतों के साथ रात बिताते हैं। लेकिन छोटी बहू को अपने पति से इतना प्यार होता है कि वो चाहती है कि उसका पति उसके साथ रहे। इसलिए वो भूतनाथ से मोहिनी सिंदूर मंगाती है। उसे पता चलता है कि मोहिनी सिंदूर लगाने से शायद पति साथ रहते हैं। इस वाक्य की वजह से भूतनाथ की मुलाकात छोटी बहू से होती है, जहाँ से उनका ये रिश्ता जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता वो शुरू होता है और किताब के अंत तक जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात छोटी बहू से होती है और छोटी बहू उसे बहुत मानती हैं, भूतनाथ को। मतलब कुछ भी परिस्थिति हो वो हर जगह भूतनाथ को बुलाती हैं, उन्हें अपना भाई मानती हैं। फिर भूतनाथ पहुंचता है मोहिनी सिंदूर के ऑफिस, जहां उसकी मुलाकात जवा से होती है। जवा जो कि मोहिनी सिंदूर के मालिक की बेटी होती है और उसकी ही बैकड्रॉप में बहुत स्टोरी चल रही होती है। उसका बचपन कैसे गुजरा होता है, उसकी माँ के साथ क्या हुआ होता है, उसके पिता कौन थे और उसके पिता ने क्या किया था अपने भूतकाल में, अपने पहले समय में क्या किया था जिसकी वजह से वो अंत तक पछताते रहते हैं। और जब वो मृत्युशैया पे होते हैं, मतलब मरने वाले होते हैं, तो वो कुछ ऐसा बता जाते हैं जिसकी वजह से जवा जो इतनी कॉन्फिडेंट लड़की होती है और सब कुछ संभालना चाहती है, सब कुछ करना चाहती है, वो अचानक से बिल्कुल शांत हो जाती है, सौम्य हो जाती है, वो खुद को बांध लेती है।
फिर भूतनाथ जवा से मिलता है और वो जवा के साथ और सुविनय बाबू के साथ, यानी जवा के पिताजी मोहिनी सिंदूर के मालिक, वो उनसे बहुत क्लोज हो जाते हैं और सुविनय बाबू भूतनाथ को बहुत मानने लगते हैं। तो ये सारी स्टोरी चल रही होती है। इन सभी के बीच जो चीज़ें उभर के आती हैं वो ये कि उस समय कलकत्ता में जो राष्ट्रीय लोग रहा करते थे, राजशाही लोग रहा करते थे, और वो कैसे उनके नौकरों की कहानी, उनके गुलामों की कहानी, वो कितनी दरिद्र अवस्था में उनके लिए काम किया करते थे। जब एक टाइम पे पैसा था तब कैसे काम होता था, उसके बाद धीरे धीरे वो महल कैसे ढहता जाता है, कैसे उस महल के ऊपर कर्जे चढ़ते जाते हैं, लेकिन वहाँ के लोग अपने खर्चों में कोई कमी नहीं करते, वो आज भी वैसे ही रहना चाहते हैं। फिर वहाँ के गुलामों पे इसका क्या असर होता है, भूतनाथ की ज़िंदगी पे इसका क्या असर होता है, ये कहानी उसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ती है। कैसे एक पुराने शहर कलकत्ता से वो कलकत्ता धीरे धीरे समय के साथ नए कलकत्ता में बदल जाता है। वो राजमहल, जो कभी राजमहल इतना बड़ा हुआ करता था, इतने लोगों को रोज़गार दिया करता था, कैसे वो एक दिन धराशायी होकर टूट जाता है और वहाँ नई बिल्डिंगें बनती हैं लोगों के लिए। ये पूरी कहानी है इसकी, और बहुत 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 सलीके से लिखी गई है, तरीके से लिखी गई है। एक चीज़ जो मुझे इससे शिकायत थी, वो शायद शिकायत ही कह लीजिए, क्योंकि इतने सारे किरदार हैं इस किताबों में कि आप किसी एक किरदार के साथ नहीं रह सकते। हर बार किरदार बदल रहे होते हैं, इतने ज़्यादा किरदार हैं कि आप मिक्स हो जाते हैं सारे किरदार आपके दिमाग में। कुछ दो चार तो आपको याद रहते हैं, लेकिन उसके बाद आपको याद रखने में समस्या होती है कि ये कौन था, अच्छा ये कौन था, आपको रिकॉल करना पड़ता है वापस से कि अच्छा ये यहाँ मिला था, अच्छा ये था। वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं। बाकी ओवरऑल ये किताब बहुत अच्छी है, क्लासिक किताबों में से एक है और बहुत अच्छी है, इसे पढ़ा जाना चाहिए। अगर आपने पढ़ी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी है, और नहीं पढ़ी हो तो ज़रूर पढ़िए और फिर मुझसे साझा कीजिए कि आपको कैसी लगी। बाकी मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी, रिव्यूज़ लाती रहूँगी, और मेरे रिव्यूज़ आपको ऐसे मिलेंगे। मैं बहुत क्लिष्ट भाषा में रिव्यू देना मेरे हिसाब से गलत होता है, क्योंकि आप रिव्यू दे रहे हो, सामने वाले को बस समझाना होता है कि ये किताब किस बारे में, बाकी तो वो अपने आप ही पढ़ेगा। तो ये किताब आप ज़रूर पढ़िए, मुझसे शेयर कीजिए। बाकी इसी तरह के कंटेंट के लिए जुड़े रहना चाहते हैं मुझसे और मेरा कंटेंट पसंद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।